पिछले अध्याय में हमने जाना कि ऋषि का श्राप ही महाराज पांडु की मृत्यु का कारण बना। अब जानते हैं कि पांडव किस प्रकार हस्तिनापुर पहुंचे और उन्हें किनको सौंपा गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा पांडु की मृत्यु हुई देख वहां रहने वाले देवताओं के समान तेजस्वी संपूर्ण मंत्रज्ञ महर्षियों ने आपस में सलाह की। तपस्वी बोले, महान यशस्वी महात्मा राजा पांडु अपने राज्य तथा राष्ट्र छोड़कर इस स्थान पर तपस्या करते हुए तपस्वी मुनियों की शरण में रहते थे। वे राजा पांडु अपनी पत्नी और नवजात पुत्रों को आप लोगों के पास धरोहर रखकर यहाँ से स्वर्गलोक चले गए। उनके इन पुत्रों को पांडु और माद्री के शरीरों की अस्थियों को तथा उन महात्मा नरेश की महारानी कुंती को लेकर हम लोग उनकी राजधानी में चले। इस समय हमारे लिए यही धर्म प्रतीत होता है। राजन, इस प्रकार परस्पर सलाह करके उन देवतुल्य उदारचित सिद्ध महर्षियों ने पांडवों को भीष्म एवं धृतराष्ट्र के हाथों सौंप देने के लिए पांडु पुत्रों को आगे करके हस्तिनापुर नगर में जाने का विचार किया। उन सब तपस्वी मुनियों ने पांडु पत्नी कुंती, पांचों पांडवों तथा पांडु और माद्री के शरीर की अस्थियों को साथ लेकर उसी क्षण वहां से प्रस्थान कर लिया। पुत्रों पर सदा स्नेह रखने वाली कुंती पहले बहुत सुख भोग चुकी थी, परंतु अब विपत्ति में पड़कर बहुत लंबे मार्ग पर चल पड़ी। तो भी उसने स्वदेश जाने की उत्कंठा अथवा महर्षियों के योगजनित प्रभाव से उस मार्ग को अल्प ही माना। यशस्विनी कुंती थोड़े ही समय में कुरुजांगल क्षेत्र में जा पहुंची और नगर के वर्धमान नामक द्वार पर गई। तब तपस्वी मुनियों ने द्वारपाल से कहा, राजा को हमारे आने की सूचना दो। द्वारपाल ने सभा में जाकर क्षण भर में समाचार दे दिया। सहस्त्रों चारणों सहित मुनियों का हस्तिनापुर में आगमन सुनकर उस समय वहां के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते समस्त पुरुवासी स्त्रियों और बालकों को साथ लिए तपस्वी मुनियों का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकले। झुंड की झुंड स्त्रियां और क्षत्रियों के समुदाय अनेक सवारियों पर बैठकर बाहर निकले। ब्राह्मणों के साथ उनकी स्त्रियां भी नगर से बाहर निकली। शूद्रों और वैश्यों के समुदाय का बहुत बड़ा मेला जुट गया। किसी के मन में ईर्ष्या का भाव नहीं था, सबकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। इसी प्रकार शांतनु नंदन, भीष्म, सोमदत्त, भलिक, प्रज्ञाचक्षु राजश्री धृतराष्ट्र, संजय तथा स्वयं विदुर जी भी वहां आ गए। देवी सत्यवती, काशी राजकुमारी यशस्विनी, कौसल्या तथा राजघराने की स्त्रियों से घिरी हुई गांधारी भी अंतपुर से निकलकर वहां आई। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हो नगर से बाहर निकले। उन महर्षियों का दर्शन करके सबने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर सभी कौरव पुरोहित के साथ उनके समीप बैठ गए। इसी प्रकार नगर तथा जनपद के सब लोग भी धरती पर माथा टेक कर सबको अभिवादन और प्रणाम करके आसपास ही बैठ गए। राजन, उस समय वहां आए हुए समस्त जन समुदाय को चुपचाप बैठे देख भीष्म जी ने पाद्य और अर्घ्य आदि के द्वारा सब महर्षियों को यथोचित पूजा करके उन्हें अपने राज्य तथा राष्ट्र का कुशल समाचार निवेदन किया। तब उन महर्षियों में जो सबसे अधिक वृद्ध थे, वे जटा और मृग चर्म धारण करने वाले मुनि अन्य सब ऋषियों की अनुमति लेकर इस प्रकार बोले, गुरुनंदन भीष्म जी, वे जो आपके पुत्र महाराज पांडु विषय भोगों का परित्याग करके यहाँ से शतशृंग पर्वत पर चले गए थे, उन धर्मात्मा ने वहां फल मूल खाकर रहते हुए सावधान रहकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ काल तक शास्त्रोक्त विधि से भारी तपस्या की। उन्होंने अपने उत्तम आचार व्यवहार और तपस्या से शतशृंग निवासी तपस्वी मुनियों को संतुष्ट कर दिया था।
वहां नित्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महाराज पांडु को किसी दिव्य हेतु से साक्षात धर्मराज द्वारा यह पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम युधिष्ठिर है। उसी प्रकार उन महात्मा राजा को साक्षात वायुदेव ने यह महाबली भीम नामक पुत्र प्रदान किया है, जो समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। यह तीसरा पुत्र धनंजय है, जो इंद्र के अंश से कुंती के ही गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इसकी कीर्ति समस्त बड़े बड़े धनुर्धरों को तिरस्कृत कर देगी। माद्री देवी ने अश्विनी कुमारों से जिन 2 पुरुष रत्नों को उत्पन्न किया है, वे ये ही दोनों महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ हैं। इन्हें भी आप लोग देख लें। इनके नाम हैं नकुल और सहदेव। ये दोनों ही अत्यंत तेज से संपन्न हैं। ये नरश्रेष्ठ पांडु कुमार भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले यशस्वी राजा पांडु ने वन में निवास करते हुए अपने पितामह के उच्छिन्न वंश का पुनः उद्धार किया। पांडु पुत्रों के जन्म, उनकी वृद्धि तथा वेदाध्ययन आदि देखकर आप लोग सदा अत्यंत प्रसन्न होंगे। साधु पुरुषों के आचार व्यवहार का पालन करते हुए राजा पांडु उत्तम पुत्रों की उपलब्धि करके आज से 17 दिन पहले पितृलोकवासी हो गए। जब वे चिता पर सुलाए गए और उन्हें अग्नि के मुख में होम दिया गया, उस समय देवी माद्री अपने जीवन का मोह छोड़कर उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। वह पतिव्रता देवी महाराज पांडु के साथ ही पतिलोक को चली गईं। अब आप लोग माद्री और पांडु के लिए जो कार्य आवश्यक समझें वह करें। शरण में आई हुई कुंती तथा यशस्वी पांडवों को आप लोग यथोचित रूप से अपनाकर अनुग्रहित करें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। ये पांडु और माद्री दोनों के शरीरों की अस्थियां हैं और ये ही उनके श्रेष्ठ पुत्र हैं। शत्रुओं को संतप्त करने की शक्ति रखते हैं। आप माद्री और पांडु की श्राद्ध क्रिया करने के साथ ही माता सहित इन पुत्रों को भी अनुग्रहित करें। सपिंडीकरण पर्यंत प्रेत कार्य निवृत्त हो जाने पर कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष महायशस्वी एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडु को पितृमेघ यज्ञ का भी लाभ मिलना चाहिए। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय समस्त कौरवों से ऐसी बात कहकर उनके देखते देखते वे सभी तपस्वी मुनि गुहियों के साथ क्षण भर में वहां से अंतर्धान हो गए। गंधर्व नगर के समान उन महर्षियों और सिद्धों के समुदाय को इस प्रकार अंतर्धान होते देख वे सभी कौरव सहसा उछलकर साधु साधु ऐसा कहते हुए बड़े विस्मित हुए। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, राजाओं में श्रेष्ठ पांडु के तथा विशेषतः माद्री के भी समस्त प्रेत कार्य राजोचित ढंग से कराएं। पांडु और माद्री के लिए नाना प्रकार के पशु, वस्त्र, रत्न और धन दान करो। इस अवसर पर जिनको जितना चाहिए उतना धन दो। कुंती देवी माद्री का जिस प्रकार सत्कार करना चाहें वही व्यवस्था करो। माद्री की अस्थियों को वस्त्रों से अच्छी तरह ढक दो, जिससे उसे वायु तथा सूर्य भी ना देख सके। निष्पाप राजा पांडु शोचनीय नहीं प्रशंसनीय हैं, जिन्हें देवकुमारों के समान 5 वीर पुत्र प्राप्त हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर ने धृतराष्ट्र से तथास्तु कहकर भीष्म जी के साथ परम पवित्र स्थान में पांडु का अंतिम संस्कार करवाया। राजन, तदनंतर शीघ्र ही पांडु का दाह संस्कार करने के लिए पुरोहितगण घृत और सुगंध आदि के साथ प्रज्वलित अग्नि लिए नगर से बाहर निकले। इसके बाद वसंत ऋतु में सुलभ नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों तथा श्रेष्ठ गंधों से एक शिबिका को सजाकर उसे सब ओर से वस्त्र द्वारा ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य वस्त्रों और पुष्प मालाओं से सुशोभित उस शिबिका के समीप मंत्री, भाई बंधु और सुहृद संबंधी सब लोग उपस्थित हुए। उसमें माद्री के साथ पांडु की अस्थियां भली भांति बांधकर रखी गई थीं। मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली और अच्छी तरह सजाई हुई उस शिबिका के द्वारा वे सभी बांधव माद्री सहित
नरश्रेष्ठ पांडु की अस्थियों को ढोने लगे। शिबिका के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। चवर डुलाए जा रहे थे। सब प्रकार के बाजो गाजों से उसकी शोभा और भी बढ़ रही थी। सैकड़ों मनुष्य ने उन महाराज पांडु के दाह संस्कार के दिन बहुत से रत्न लेकर याचकों को दिए। इसके बाद गुरुराज पांडु के लिए अनेक श्वेत छत्र, बहुतेरे बड़े बड़े चवर तथा कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र लोग वहां ले आए। पुरोहित लोग सफेद वस्त्र धारण करके अग्निहोत्र की अग्नि में आहुति डालते जाते थे। वे अग्नियां माला आदि से अलंकृत एवं प्रज्वलित हो पांडु की पालकी के आगे आगे चल रही थी। सहस्त्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शोक से संतप्त हो रोते हुए महाराज पांडु की शिबिका के पीछे जा रहे थे। वे कहते जाते थे, हाय, ये महाराज हम लोगों को छोड़कर हमें सदा के लिए भारी दुख में डालकर हम सबको अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। समस्त पांडव भीष्म तथा विदुर जी क्रंदन करते हुए जा रहे थे। वन के रमणीय प्रदेश में गंगा जी के शुभ एवं समतल तट पर उन लोगों ने अनायास ही महान पराक्रम करने वाले सत्यवादी नरश्रेष्ठ पांडु और उनकी पत्नी माद्रिका की उस शिबि को रख दिया। तदनंतर राजा पांडु की अस्थियों को सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित करके उन पर पवित्र काले अगर का लेप किया। फिर उन्हें दिव्य चंदन से चर्चित करके सोने के कलशों द्वारा लाए हुए गंगा जल से भाई बंधुओं से उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात उन पर सब ओर से काले अगर से मिश्रित तुंगरस नामक ग्रंथ द्रव्य का एवं श्वेत चंदन का लेप किया गया। इसके बाद उन्हें सफेद स्वदेशी वस्त्रों से ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य शैया पर शयन करके योग्य नरश्रेष्ठ राजा पांडु की अस्थियां वस्त्रों से आच्छादित हो जीवित मनुष्यों की भांति शोभा पाने लगी। समस्त याजकों और पुरोहितों ने अश्वमेघ की अग्नि से वेदोक्त विधि के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी क्रियाएं संपन्न की। याजकों की आज्ञा लेकर प्रेत कर्म आरंभ करते समय माद्री सहित अलंकार युक्त राजा का घृत से अभिषेक किया गया। फिर तुंग और पद्मक मिश्रित सुगंधित चंदन तथा अन्य विविध प्रकार के गंध द्रव्यों से भाई बंधुओं ने युधिष्ठिर द्वारा विधि पूर्वक उन दोनों का दाह संस्कार कराया। उस समय उन दोनों की अस्थियों को देखकर माता कौसल्या अर्थात अंबालिका हा पुत्र कहती हुई सहसा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे इस प्रकार शोकातुर हो भूमि पर पड़ी देख नगर और जनपद के लोग राजभक्ति तथा दया से द्रवित एवं दुख से संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। कुंती के आर्तनाद से मनुष्यों सहित समस्त पशु और पक्षी आदि प्राणी भी करुण क्रंदन करने लगे। शांतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर तथा संपूर्ण कौरव भी अत्यंत दुख में निमग्न हो रोने लगे। तदनंतर भीष्म, विदुर, राजा धृतराष्ट्र तथा पांडवों के सहित कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने राजा पांडु के लिए जलांजलि दी। उस समय सभी पांडव पिता के लिए रो रहे थे। शांतनु नंदन, भीष्म, विदुर तथा अन्य भाई बंधुओं की भी यही दशा थी। सबने जलांजलि देने की क्रिया पूरी की। जलांजलि दान करके शोक से दुर्बल हुए पांडवों को साथ ले मंत्री आदि सब लोग स्वयं भी दुखी हो उनको समझा बुझाकर शोक से रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। राजन, 12 रात्रियों तक जिस प्रकार बंधु बांधवों सहित पांडव भूमि पर सोए, उसी प्रकार ब्राह्मण आदि नागरिक भी धरती पर ही सोते रहे। उतने दिनों तक हस्तिनापुर नगर पांडवों के साथ आनंद और हर्षोल्लास से शून्य रहा। बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सभी वहां दुख से डूब रहे थे। सारा नगर ही अस्वस्थ चित्त हो गया था। क्या हस्तिनापुर में पांडवों को वही सम्मान मिला जिनके वह अधिकारी थे? जानते हैं अगले अध्याय में।